जसराम शास्त्री नांगल उदिया अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवतावादी साहित्यकार कॉस्मोपॉलिटन दानवीर करण पर मेरा एक संवाद दानवीर करण। महर्षि भर्तृहरि ने लिखा है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। दुरागत पवन उद्यम मचा रहा था। संध्या अबर संध्या राग सिंदूर बिखेर रहे थे। नीलांबर से अमृत थरक रहा था। झीनी झीनी बूंदों से उसका मुखड़ा साफ दिखाई दे रहा था। सप्तरंगी इंद्रधनुष के देख सपनजीवी दार्शनिक लोगों के ज्ञानोन्मिलित नेत्र फड़क रहे थे। सप्तरंगी इंद्रधनुष को देखकर सपनजीवी दार्शनिक लोगों के ज्ञानोन्मिलित नेत्र फड़क रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि सूत्र ज्ञात कर रहे हों। और यह सब नज़ारा देखकर दानवीर करण भावाभिभूत हो रहा था। अब तो दानवीर करण का अंतःकरण चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित पसीज रहा था। कर्ण के दिल में पवित्रता थी। वह सौम्य शांत प्रतिमा सा महालोक की महायात्रा पर निकल गया था। अब तो निस्तब्धता छा गई थी। राग रंजित संध्या सहज सहज थरक रही थी। उसके मनमोहक नजारे दृश्य उत्कृष्टता उल्फत के साथ नजीर पेश कर रहे थे। क्षितिज मिलन की रात। कर्ण इसका चितेरा था। वह चित्रांकन कर रहा था। बहुत ही नाजो अंदाज में आत्म नियंत्रण के साथ बेगाना ये दिल उम्मीद वफा प्राकृतिक उल्फत मोहब्बत के बहुत ही रम्य सोम सुंदर दृश्य देखकर हर्षित हो रहा था। कर्ण आगे बढ़ा। उसने अति सुंदर लताएं, झरने, पुष्प, झीलें और तालाबों को देखा। यहाँ ठहर कर कर्ण ने सदाव्रत चलवाया, भंडारी चलवाई, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, भिक्षुकों को, साधुओं नमन किया। फिर उसने अनेकों जगह जगह गौशालाएं, धर्मशालाएं, यज्ञशालाएं बनवाई, आर्ष वेद विद्या के गुरुकुल खुलवाई। कर्ण ने अपने जीवन का श्रम साध्य धन धर्म की स्थापना में, इंसान की भलाई में, प्राणियों के उद्धार में खर्च किया। कर्ण के दिल में बहुत कुछ सन्मंगल, अच्छा और शुभ करने के लिए दिल में उद्गार उत्पन्न हो रहे थे। कर्ण ने कहा, यज्ञ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यज्ञ रहित पुरुष तेजो रहित हो जाता है। उसने स्वीकार किया, समझा, जिस इंसान के जीवन में यज्ञ नहीं है वह पाप का भागी पतित होकर अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जिस इंसान के जीवन में यज्ञ नहीं है वह पाप का भागी पतित होकर अधोगति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञोन सर्वकाम दुख। कर्ण ने विधि से प्रार्थना की, हे विधि, तू मेरे अंतःकरण को पवित्र कर दे, दया उत्पन्न कर दे, विचारों की उदारता व्यापकता दे। कर्ण ने धर्म का सानिध्य स्वीकार कर लिया था। वह कह रहा था, हे विधि, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु, मैं अपने जीवन में कभी भी दुर्बुद्धि के पंखों पर आरूढ़ होकर उड़ान नहीं भरूं। ईश्वर, तू मुझे सद्बुद्धि दे। मैं सदा अंधेरे से प्रकाश की तरफ आगे बढ़ूं। वह सोच रहा था, जो जल का दान करे उसे ही तो जलद कहते हैं। जिसमें जल का दान करने की सामर्थ्य क्षमता नहीं वह तो धूम पुंज है। जिसमें जल का दान करने की सामर्थ्य क्षमता नहीं वह तो धूम पुंज है। मेरा जीवन भोग के लिए नहीं, यह तो त्याग के लिए है, दान के लिए है। दान से जीवन के प्रति आसक्ति के दृश्य भाव समाप्त हो जाते हैं। दान के लिए है मैं, दान से जीवन के
प्रति आसक्ति के दृश्य भाव समाप्त हो जाते हैं। दान ही पुण्य का कीर्ति का संरक्षक है। दान ही पुण्य का कीर्ति का संरक्षक है। मैं जीवित रहूं, जीवन के प्रति मेरा कोई मोह नहीं है। मैं जीवित रहूं, जीवन के प्रति मेरा कोई मोह नहीं है। मैं अनुभूतियों के लिए जीवित हूं, धर्माचरण के लिए वचनबद्ध हूं। करने का धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है। मैं मनुपुत्र मनुष्य हूं। ये संसार अनित्य है। मुझे नित्य की खोज, चिंतन, खोज, मंथन करना चाहिए। मुझे नित्य की खोज, चिंतन, मंथन करना चाहिए। धर्म का, मानव धर्म का पालन करते हुए मुझे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिले और फिर मैं एक क्षण, एक पल के लिए जीवित रहूं, तो फिर यही मेरे लिए अहोभाग्य है। दुष्कर्म करते हुए, षड्यंत्र रचते हुए, पाप कर्म करते हुए, अन्याय का सहारा लेते हुए यदि मुझे हजारों वर्ष का जीवन मिले तो यह मेरे लिए धिक्कार है, अनुचित है, व्यर्थ है। ऐसा जीवन, ये उम्र, ये आयु मुझे स्वीकार नहीं। करने कहा यह तो मेरे लिए दुर्भाग्य है। इससे मुझे कोई लाभ, मेरे को हित नहीं है। यह तो मेरे लिए व्यर्थ है। मैं उस अधिष्ठाता के अधीन हूँ, मैं उस अधिष्ठाता के अधीन हूँ। यही मेरा अहोभाग्य है। मैं तो वही करता हूँ जो प्रजापति समस्त सृष्टि का उपकार, कल्याण, भला करने के लिए मुझसे चाहता है, मुझसे जो करवाता है। ईश्वर जो मुझसे करवाता है मैं वही करता हूँ। करने कहा मैं उसी के भाव को, संकल्प को प्राप्त करता हूँ। संसार का कायाकल्प मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरे जीवन का उद्देश्य संसार का कायाकल्प है। हे ईश्वर, तू मेरी बुद्धि को सद्कर्मों की ओर प्रेरित कर। हे ईश्वर, तू मेरी बुद्धि को सद्कर्मों की ओर प्रेरित कर, सन्मार्ग पर प्रेरित कर। सूर्य उदय हो गया था, वह अरुण मातंड प्रचंड होता जा रहा था, कर्ण अग्निहोत्र रचा रहा था। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। यजपूर्ण हुआ, सफलता के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसके दिल में मौन शांति थी। महाचिति प्रकृति के मनोरम दृश्यों का अवलोकन करता हुआ दानवीर शिवता की तरफ बढ़ रहा था। उस दिल में चंद्रमणि जैसी ज्योत्सना थी, प्रकाश था। उसने आगे बढ़कर सुंदर रम्या वनिताएं देखी। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम। कन्नी बहुत ही सुखद, सरस, शुभ और कल्याण वाणी सुनी। वह बहुत कुछ देख, समझ और अनुभव कर रहा था। उसने अध्येता बनकर बहुत अध्ययन किया, खोज की, अन्वेषण किया। अब तो वह बहुत ही श्रद्धानत, प्रेम और भक्ति पूज्य भाव में निमग्न था। वह प्रत्येक जीव जंतु के लिए क्षमा, दया और रक्षा के लिए परित्राण था, पूर्ण रक्षा के लिए तैयार था। वह कह रहा था, मैं कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं था, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं अपनी नीति, मर्यादा के लिए अधर्म का सहारा नहीं लूंगा। नीच स्वार्थी ज्वालामुखियों के ज्वर को कभी भी भड़कने नहीं दूंगा। यही मेरा तप, मेरी पहचान, मेरा परिचय है। कर्ण ने कहा, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। यही मेरी अस्तित्व की आधार रेखा है। मैं इंसान के दिल को जीत कर उसे कांपने नहीं दूंगा। मनुष्य थर्रा उठे, रो उठे, मेरी नीतियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। षड्यंत्र के लिए, विश्वास की नींव पर छल की दीवारें खड़ी करने के लिए किसी तरह की कुत्सित भावना, ओछे विचार, कोई सुझाव, कोई स्थान मेरे पास शेष नहीं है। दुर्भावना के लिए मैं दूर, सदा से बहुत दूर रहा हूँ। फिर वह आगे की ओर बढ़ा। उसने पर्वतों की निचली समभूमि, उपत्यका देखी, पर्वत के ऊपर की आदित्यका देखी, गोधन देखा, हाथी, घोड़े, पक्षियों के जोड़े देखे। फिर उसने विशाल का नाग देखी, सर्प देखी, अति विशाल का सर्पों को देखा। अनेकों नागों ने कर्ण के चरण स्पर्श कर अपना सौभाग्य समझा। कर्ण ने प्रकृति, जीव, ईश्वर के साक्षात दर्शन किए। सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर ब्रह्म है। सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर ब्रह्म है। वही विधि ईश्वर आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में वास करता है। प्रकृति कण कण में सर्वव्यापकता समाई हुई है। कर्ण ने सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ईश्वर के हर जगह उपस्थित होने की
सार्थकता सत्यता को स्वीकारा, सत्य के दर्शन किए। इन हवाओं में, इन फिजाओं में ईश्वर की उपस्थिति को नमन किया। असत्य अविद्याओं का आधार पाप है, अहंकार है। उनका मार्ग अंधेरी डगर है, अंधेरा रास्ता है, अंधाधुंध अंधेरी की तरफ अधोगति है। असत्य का परिणाम पराजय है, असत्य का परिणाम पराजय है, विनाश है। इस सृष्टि का सूक्ष्म मर्म तप है, सत्य है, प्रकाश है। सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वायु, सब का आधार सत्य है, ईश्वर है। करने ईश्वर से प्रार्थना की, ये ईश्वर तुम मेरे मन की चिति में मुझे सत्य विद्या बलों का संचय दे। हे ईश्वर तू मेरे मन की चिति में मुझे सत्य विद्या बलों का संचय दे। तू मेरे मन की अंतःस्थिति को जागृत कर, तप दान पुण्य संचय के लिए प्रेरित कर। मैं सदा बहिष्ठिति से दूर हूँ, पाप वासना षड्यंत्र से दूर रहूँ, बहुत दूर रहूँ। ईश्वर तेरी सर्वव्यापकता में ये सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर करने विज्ञान की खोज की प्रश्न स्वयं से पूछे, इस संसार की आवश्यकता क्यों है? इस सृष्टि ब्रह्मांड की रचना क्यों, कैसे की गई, क्या जरूरत थी? संसार क्या है, मिथ्या है या सत्य है? कर्ण ने कहा, यह संसार सपने जैसा खेल है, यह संसार सपने जैसा खेल है। कर्ण एक से अनेक को जानना चाहता था। सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, वही ईश्वर प्राणियों में जीवात्मा है। जीवात्मा आत्मा का जानना ही ईश्वर को जानना है, ईश्वर की खोज है, ईश्वर को जानना है। सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, वही ईश्वर प्राणियों में जीवात्मा है। जीवात्मा आत्मा का जानना ही ईश्वर की खोज है, ईश्वर को जानना ज्ञान है। ईश्वर के विपरीत में, ईश्वर के विरुद्ध में सबका ही अंधेरा है, अज्ञान है। एको ज्ञान ज्ञान है, वेद ज्ञान विज्ञान। जसराम शास्त्री, नांगलोदिया, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी साहित्यकार। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद है, धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। भाई साहब का भी चित्र आ गया, आपका भी चित्र आ गया। धन्यवाद है।